हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करें कंसेप्ट मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन की मेथड क्या है डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के। इस लास्ट क्लास में हमने कंसेप्ट कवर किया था डेप्रिसिएशन रिटन डाउन वैल्यू मेथड से कैसे चार्ज किया जाता है। लास्ट क्लासेस में हमने एग्जांपल्स कवर किए थे। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखो और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के दो मेथड होते हैं। पहला मेथड कहता है बाय चार्जिंग टू असेट्स अकाउंट, यानी कि जो डेप्रिसिएशन होता है वो असेट्स अकाउंट के अंदर ही दिखाया जाता है। इस केस में जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है उसके लिए अलग से अकाउंट मेंटेन नहीं किया जाता, डेप्रिसिएशन को डायरेक्टली क्रेडिट कर दिया जाता है असेट्स अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पे जो असेट्स अकाउंट है वो जो लेजर्स के अंदर दिखाया गया असेट्स अकाउंट वो रिटन डाउन वैल्यू मेथड की तरह ही हो जाता है, क्योंकि हमने जो डेप्रिसिएशन है उसके लिए अलग से अकाउंट ओपन नहीं किया, असेट्स अकाउंट के अंदर ही क्रेडिट साइड पे इसको दिखा दिया। तो यानी कि जो लेजर्स बनाएगी है असेट्स अकाउंट की वो रिटन डाउन वैल्यू मेथड से ही है। नेक्स्ट मेथड आता है सेकंड मेथड। अब यहाँ पे हमने क्रिएट कर देना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को, यानी कि जो फिक्स्ड असेट्स अकाउंट है वो अलग मेंटेन किया जाएगा और जो डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है वो अलग है जो क्रिएट किया जाएगा। इस केस में जो डेप्रिसिएशन वो क्रेडिट करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर, ना कि असेट्स अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पे जो असेट्स अकाउंट होगा वो हमेशा दिखाया जाएगा लेजर्स के अंदर ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर दिखाने का मतलब क्या है कि अभी तक हमने असेट्स अकाउंट में से जो असेट्स दिखाई है वो डेप्रिसिएशन माइनस करके नहीं दिखाई, क्योंकि हमने यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन उसके लिए अलग से अकाउंट ओपन किया है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो जो बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का वो बताएगा कि कितना टोटल अमाउंट है डेप्रिसिएशन का, यानी कि कितना अकमुलेट हो चुका है। अकमुलेट का मतलब होता है कितना डेप्रिसिएशन है जो इकट्ठा हो चुका है। तो यहाँ पे जो असेट्स होते हैं जब सेल की जाएगी या फिर डिस्कार्ड कर दी जाएगी तो टोटल अकमुलेट डेप्रिसिएशन होगा टोटल असेट्स का, वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा क्रेडिट साइड असेट्स अकाउंट के, क्योंकि जब भी हमने असेट्स को सेल करें या फिर डिस्कार्ड कर देना है तो उस टाइम पे डेप्रिसिएशन को कंसीडर किया जाता है कितना साल इसका इस्तेमाल किया गया असेट्स का और कितना उसका डेप्रिसिएशन बनता है। तो उस केस में जो असेट्स का अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा, यानी कि जो इकट्ठा हो चुका होगा डेप्रिसिएशन उसका, तब हमने उस केस में जब सेल करना है या फिर डिस्कार्ड करना है असेट्स को तो डेप्रिसिएशन को असेट्स के क्रेडिट साइड पे दिखा देना है। जैसे कि यहाँ पे इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा या फिर अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू असेट्स अकाउंट के नाम से इसको दिखाया जाएगा जब भी हमने असेट्स को सेल करना है या फिर डिस्कार्ड कर देना है। जब हम ये जर्नल एंट्री पास कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अंदर जो बैलेंस पड़ा है वो उन असेट्स का बैलेंस पड़ा है जो अभी तक यूज़ की जा रही हैं, यानी कि जो असेट्स अभी तक सेल नहीं की गई सिर्फ उन्हीं असेट्स का जो डेप्रिसिएशन है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर पड़ा है। अब यहाँ पे इसको एग्जाम्पल की हेल्प से कवर करते हैं कंसेप्ट को। जैसे कि स्टेटमेंट में गिवन है कि एक्स लिमिटेड ने परचेज किया 1 अप्रैल 2015 को एक सेकेंड हैंड प्लांट खरीद लिया 4 लाख रुपए का, उसकी इमीडिएट स्पेंड कर दी उसके ऊपर 80,000 ओवरहोलिंग के ऊपर, 20,000 उसकी इंस्टॉलेशन के ऊपर। तो ये कैपिटल नेचर का खर्चा होता है, इसके लिए हमें अलग से खर्चा के लिए अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं होती है, इसको हमने प्लांट अकाउंट के अंदर ही दिखा देना है। 1 अक्टूबर 2018 को जो प्लांट था वो एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो चुकी है, टेक्नोलॉजी उसकी चली गई है, कोई नई टेक्नोलॉजी उसकी जगह आ चुकी है, जिस कारण से अब इस प्लांट को सेल कर दे 2 लाख में। जो डेप्रिसिएशन लगाना है इसके ऊपर 10% लगाना है। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का इस्तेमाल किया जाएगा डेप्रिसिएशन में। अकाउंट जो हर साल क्लोज किए जाएंगे वो 31 मार्च को क्लोज किए जाएंगे। तो यहाँ पे हमने जो लेजर्स अकाउंट प्रिपेयर करने हैं वो 2 तरीके से करने हैं। पहला, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करना। सेकेंड केस में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे। फर्स्ट केस के अंदर कहते हैं कि जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं करेंगे तो इस केस में क्या करेंगे बच्चों, प्लांट अकाउंट जो बनाया जाएगा उसके अंदर ही डेप्रिसिएशन को क्रेडिट करके दिखा देंगे, क्योंकि हमने अलग से डेप्रिसिएशन अकाउंट है जो ओपन नहीं करना। तो इसको कंसेप्ट को हम प्रैक्टिकली करते हैं। यहाँ पे हम फर्स्ट मेथड से बनाएंगे पहले प्लांट अकाउंट। जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का जो मेंटेन नहीं करे तो प्लांट अकाउंट का जो परफॉर्मा होता है उसको समझते हैं। प्लांट अकाउंट के अंदर 2 साइड होती है, डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। सबसे पहला कॉलम आता है डेट का, उसके बाद आते हैं पार्टिकुलर्स के बाद दिखाए जाते हैं कितनी अमाउंट है।
ऐसे ही सेम क्रेडिट साइड पे सबसे पहले कॉलम आता है डेट का, फिर आते हैं पार्टिकुलर्स, उसके बाद आते हैं अमाउंट का कॉलम। तो यहाँ पे जो प्लांट परचेज किया गया वो 1 अप्रैल 2015 को खरीदा गया है। तो जब इसको जर्नल एंट्री के अंदर रिकॉर्ड किया गया होगा तो कैसे एंट्री पास की होगी, प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट के नाम से। तो यहाँ पे हमने टू बैंक अकाउंट को दिखा देना क्योंकि प्लांट अकाउंट को डेबिट किया था जर्नल एंट्री के टाइम पे। तो 2015 की 1 अप्रैल को हमने यहाँ पे टू बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे कि प्लांट खरीदा गया है 4 लाख रुपए का। अब इस प्लांट के ऊपर कुछ खर्चे किए गए हैं तो वो खर्चे भी हमने प्लांट अकाउंट के अंदर ही दिखा देने क्योंकि वो खर्चे भी कैपिटल नेचर के हैं, इस कारण से इसको प्लांट अकाउंट के अंदर दिखाया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे जो खर्च किया गया 80,000 ओवरहोलिंग के ऊपर, 20,000 इंस्टॉलेशन के ऊपर, टोटल 1 लाख खर्च हो गया तो 1 लाख रुपया हमने यहाँ पे बैंक में दिखा दिया। अब ये अकाउंटिंग ईयर क्लोज करते हैं और डेप्रिसिएशन दिखाएंगे। 15 से स्टार्ट हुआ ये ईयर तो 16 को ख़त्म हो जाएगा। 31 मार्च तक जब इस प्लांट का इस्तेमाल किया गया तो इस पर डेप्रिसिएशन लगाया गया होगा। डेप्रिसिएशन यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का बोला है 4 लाख प्लस में 1 लाख 5 लाख, 5 लाख के ऊपर 10% करेंगे तो 50,000 डेप्रिसिएशन है जो चार्ज किया जाएगा प्लांट के ऊपर। अब हमने क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करना है 31 मार्च को बाय बैलेंस सीडी के नाम से दिखाएंगे। 5 लाख में से 50,000 माइनस करेंगे तो 4.5 लाख रुपये जो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो ये अकाउंटिंग पीरियड क्लोज होते हैं, टोटल करते हैं 5 लाख से 5 लाख से। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड जो स्टार्ट होगा वो 2016 की 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। जो लास्ट पीरियड का क्लोजिंग बैलेंस है वही नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने टू बैलेंस बीडी के नाम से दिखा देना है। जो लास्ट क्लोजिंग बैलेंस है 450, ये ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 4,50,000 से। तो अब ये पूरा अकाउंटिंग पीरियड तक इस्तेमाल किया गया, 2016 से 2017 तक इसका पूरा साल इस्तेमाल किया गया प्लांट का। तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन भी चार्ज किया जाएगा 2017 की 31 मार्च तक का। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है तो यहाँ पे जो ओरिजिनल कॉस्ट है इसकी 4 लाख प्लस 1 लाख 5 लाख के ऊपर 10% चार्ज किया जाएगा। हर साल डेप्रिसिएशन है जो 50,000 चार्ज किया जाएगा। 31 मार्च को इसका क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करते हैं बाय बैलेंस सीडी के नाम से। 4.5 लाख में से 50,000 गया तो यहाँ पे 4 लाख रुपये इसका क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अकाउंटिंग ईयर क्लोज करते हैं 4.5 लाख से और ये 4.5 लाख से इसका टोटल हो गया। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट किया जाएगा 2017 की 1 अप्रैल से। ओपनिंग बैलेंस दिखाते हैं टू बैलेंस बीडी के नाम से। जो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस है वही नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। ये भी पूरा साल इस्तेमाल किया गया प्लांट। तो 2018 के 31 मार्च को इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से। ओरिजिनल कॉस्ट है तो इस कारण से हर साल डेप्रिसिएशन 50,000 चार्ज किया जाएगा। 31 मार्च को क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करते हैं बाय बैलेंस सीडी के नाम से। 4 लाख में से 50,000 गया, 3.5 लाख है जो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। क्लोज करते इस अकाउंटिंग पीरियड को तो 4 लाख से इसका टोटल बनता है। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड जो स्टार्ट किया जाएगा वो 2018 की 1 अप्रैल से स्टार्ट किया जाएगा। टू बैलेंस बीडी के नाम से ओपनिंग बैलेंस जो यहाँ पे 3.5 लाख है दिखाया जाएगा। अब 2018 की 1 अप्रैल से लेकर के अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो जाना है 2019 की 31 मार्च को। लेकिन इसके बीच में क्या किया कि प्लांट को क्या आउटडेटेड होने के कारण सेल कर दिया है। ये प्लांट 1 अक्टूबर 2018 को सेल कर दिया। तो 2018 की 1 अक्टूबर को सेल किया तो बैंक आया होगा, बाय बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 2 लाख रुपए में सेल कर दिया। अब जो ये प्लांट है ये 1 अक्टूबर तक, 1 अप्रैल से लेकर के 1 अक्टूबर तक इस्तेमाल किया गया तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगेगा। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। ओरिजिनल कॉस्ट है इसकी 5 लाख रुपए। डेप्रिसिएशन की रेट है 10%। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर काउंट नहीं कर सकते क्योंकि 1 अक्टूबर है, अक्टूबर पूरा इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस कारण से सिर्फ 6 महीने का डेप्रिसिएशन है जो इसके ऊपर चार्ज किया जाएगा, जो कि बनते हैं 25,000 रुपये। अब हमने देखा कि जो इसकी कॉस्ट है और सेल प्राइस है कितना इसके बेस पे प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं।
अब हमने देखा कि 1 अक्टूबर 2018 को जो सेल किया गया है प्लांट वो 2 लाख में किया गया है। अब हमने 1 अक्टूबर 2018 की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। हमारे पास 1 अप्रैल 2018 की कॉस्ट 3.5 लाख है, जो कि अभी हमने कैलकुलेट की है, ये 3.5 लाख बनती है। उसमें से अगर मैं डेप्रिसिएशन घटा दूं 1 अक्टूबर तक का, 1 अक्टूबर 2018 तक का, जो कि 25,000 बनता है, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू बनती है 3,25,000 से, तो ये मेरे पास 1 अक्टूबर 2018 की वैल्यू आ गई कि 1 अक्टूबर 2018 को जो बुक वैल्यू है वो 325 है और बेच दिया इसको 2 लाख में। तो ये तो लॉस में बेच दिया। कितने लॉस में बेच दिया? 1,25,000 के लॉस में प्लांट को सेल कर दिया। तो लॉस को जो दिखाया जाता है प्लांट अकाउंट के अंदर वो क्रेडिट साइड पे दिखाया जाता है। तो यहाँ पे हमने 1 अक्टूबर को बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से दिखाएंगे कि जो लॉस पे सेल किया गया वो लॉस है 1,25,000 का। इसी के साथ हमारे अकाउंटिंग पीरियड क्लोज हो जाता है। 3.5 लाख टोटल है और 3.5 लाख टोटल है। कोई नया प्लांट खरीदा नहीं है, तो सिर्फ यहीं तक हमारा जो अकाउंट का हिसाब बनता है। ये था फर्स्ट मेथड कि अगर हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ओपन नहीं किया तो हमने डेप्रिसिएशन को अकाउंट के अंदर ही दिखा दिया, जैसे कि हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के अंदर करके आए थे, सेम हमने अब तक इसको सेम किया है। लेकिन सेकंड जो टाइप आता है, कहते हैं कि अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को ओपन करें तो कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो उसमें हमने प्लांट अकाउंट को अलग दिखाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को अलग दिखाना है। समझते हैं इस कंसेप्ट को। सबसे पहले प्लांट अकाउंट को बनाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे प्लांट अकाउंट के अंदर 2 साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में सबसे पहला कॉलम आता है डेट का, फिर आती है पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स के बाद आती है अमाउंट। सेम क्रेडिट साइड पे भी पहले डेट आती है, फिर आते हैं पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स के बाद आती है अमाउंट। तो यहाँ पे बच्चों हमने प्लांट अकाउंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्लांट की वैल्यू दिखानी है। जैसे 1 अप्रैल 2015 को प्लांट परचेज किया गया तो दिखाएंगे इसको टू बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे कि 4 लाख का जो प्लांट खरीदा गया, इसके ऊपर जो खर्च किया गया था टू बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे उसे भी 1 अप्रैल को 1 लाख। दोनों ही खर्चे हमने जोड़ के दिखा दिए। यहाँ पे 80,000 और 20,000 दोनों खर्चा था। अब हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं दिखाना है, इसको क्लोज कर देना है। 5 लाख टोटल बना और यही इसका बाय बैलेंस सीडी के नाम से दिखा देंगे कि जो बैलेंस आया क्लोजिंग यहाँ पे 5 लाख है, इसको क्लोज कर देंगे 5 लाख से। ऐसे नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट करेंगे। जो ये अकाउंटिंग ईयर क्लोज किया गया है 15 से स्टार्ट होकर के 2016 की 31 मार्च को क्लोज हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास 2016 की 1 अप्रैल से नया अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हो गया। टू बैलेंस बीडी के नाम से दिखाएंगे, इसे रेफर करते हैं 5 लाख रुपए से। अब इसको सेम क्लोज कर देंगे। 16 से स्टार्ट हुआ है, 2017 के 31 मार्च को बाय बैलेंस सीडी के नाम से दिखा देंगे 5 लाख से। जब तक इसको सेल नहीं किया जाएगा तब तक सेम बैलेंस रहेगा, ये 5 लाख और ये 5 लाख। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट किया जाएगा 2017 की 1 अप्रैल से। बैलेंस ओपनिंग दिखाएंगे टू बैलेंस बीडी के नाम से, 5 लाख यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आ गया। अब इसको क्लोज करते हैं अकाउंटिंग पीरियड को 2018 की 31 मार्च को क्लोज हो जाएगा। यही क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा, बाय बैलेंस सीडी के नाम से दिखाएंगे 5 लाख। क्लोज करते हैं अकाउंटिंग पीरियड को 5 लाख से, क्लोज करते हैं 5 लाख से। अब हमने 2018 की 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस दिखाना है, यहाँ पे टू बैलेंस बीडी के नाम से दिखाएंगे 5 लाख। लेकिन अब इस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान 1 अक्टूबर 2018 को प्लांट सेल कर दिया गया, तब हमने 2018 की 1 अक्टूबर तक इसको क्लोज कर देना है। जब सेल किया गया तो बैंक आएगा, इस कारण से बैंक अकाउंट को दिखाएंगे। बैंक जो रिसीव है वो है 2 लाख रुपए से। अब यहाँ पे बारी आती है डेप्रिसिएशन दिखाने की। यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन आएगा वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से लेके आएंगे। तो यहाँ पे दिखाएंगे हम बाय
प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन दिखाया जाएगा वो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट पहले बनाया जाएगा, वहाँ पे जो डेप्रिसिएशन का बैलेंस आएगा वो यहाँ पे रेफर किया जाएगा। इस कारण से प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का नाम यहाँ पे दिखाया गया। अब यहाँ पे बैलेंस दिखाने से पहले बनाते हैं हम प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो यहाँ पे इसकी भी दो साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। सबसे पहले दिखाते हैं डेट को, फिर कॉलम आता है पार्टिकुलर्स का, उसके बाद दिखाई जाती है अमाउंट। सेम क्रेडिट साइड पे डेट, पार्टिकुलर्स आते हैं, पार्टिकुलर्स के बाद दिखाई जाती है अमाउंट। अब हमने प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन दिखाया जाएगा क्रेडिट साइड पे। अब हमने देखा कि 1 अप्रैल 2015 को प्लांट खरीदा गया था, तो 1 अप्रैल 2015 का साल है जो 2016 की 31 मार्च को क्लोज हुआ होगा। तो 2016 की 31 मार्च को जब अकाउंट क्लोज हुआ तो यहाँ पे हमने बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से डेप्रिसिएशन दिखाया। 5 लाख उसकी कॉस्ट बनती थी, 10% की उसके ऊपर रेट है, तो 50,000 डेप्रिसिएशन हो गया। अब यही बैलेंस क्लोजिंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ क्या करना है बच्चों, डेप्रिसिएशन का बैलेंस ही दिखाना है। तो 2016 के 31 मार्च को हमने यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस दिखा दिया टू बैलेंस सीडी के नाम से। 50,000 आ जाएगा बैलेंस क्लोजिंग, 50,000 हमने दिखा के अकाउंट को ये क्लोज कर दिया। जो ये बैलेंस है क्लोजिंग, यही नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। 31 मार्च 2016 को ये ईयर एंड हो चुका है, तो ये नेक्स्ट पीरियड कब स्टार्ट होगा, 2016 की 1 अप्रैल से नया साल स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे अपन इसको बैलेंस बीडी के नाम से दिखा देना है। क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 50,000 का, यही ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। अब जो ये अकाउंटिंग पीरियड है 1 अप्रैल 2016 से स्टार्ट होके 31 मार्च 2017 को क्लोज होगा। तो हमने 2017 की 31 मार्च को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का इस्तेमाल किया गया, इस कारण से डेप्रिसिएशन हर साल 50,000 ही लागू किया जाएगा। 5 लाख ओरिजिनल कॉस्ट है, 10% उसके ऊपर डेप्रिसिएशन है। अब हमने इसको अकाउंटिंग ईयर को क्लोज कर देना है 2017 के 31 मार्च को। जब ये अकाउंटिंग पीरियड क्लोज होगा तो हमने क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे दिखा देना है टू बैलेंस सीडी के नाम से, क्योंकि ये क्लोजिंग बैलेंस है इसलिए कैरी डाउन किया जाएगा। 50,000 प्लस 50,000, तो यहाँ पे टोटल डेप्रिसिएशन हो चुका है 1 लाख रुपए से। तो ये अकाउंटिंग पीरियड क्लोज हो चुका है, 1 लाख हमने दिखा दिया टोटल। अब यही नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। 2017 के 31 मार्च को ये क्लोज किया गया है, तो 2017 की 1 अप्रैल से नया साल शुरू हो चुका है। ये क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट पीरियड का ओपनिंग हो जाएगा। बाय बैलेंस बीडी के नाम से इसको दिखाया जाएगा 1 लाख बैलेंस को। अब जो ये 1 अप्रैल 2017 से अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट हुआ है, तो ये 31 मार्च 2018 को क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 31 मार्च 2018 को इसके ऊपर डेप्रिसिएशन बनाएंगे, तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट वही सेम रहेगा, हर साल हमने ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर ही चार्ज करना है 50,000। तो ये अकाउंटिंग पीरियड क्लोज करते हैं 2018 की 31 मार्च को टू बैलेंस सीडी के नाम से। यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा टोटल 1 लाख प्लस 50 करेंगे तो 150 क्लोजिंग बैलेंस है जो आ गया। क्लोज करते इस अकाउंटिंग पीरियड को 150 यहाँ पे इसका टोटल बनता है। अब हमने नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट करना है, तो जो ये नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होगा वो 1 अप्रैल 2018 से स्टार्ट होगा। 2018 की 1 अप्रैल को जो ओपनिंग बैलेंस आएगा बाय बैलेंस बीडी के नाम से दिखाएंगे, ये 1.5 लाख है जो आएगा। अब हम जानते हैं कि जो प्लांट था वो सेल कर दिया गया था अकाउंटिंग पीरियड क्लोज होने से पहले ही, 1 अक्टूबर को सेल कर दिया गया। तब हमने ये पूरा अकाउंटिंग पीरियड नहीं लेना, सिर्फ हमने 1 अक्टूबर तक का हिसाब करना है। 2018 की 1 अक्टूबर को इसको
सेल किया गया प्लांट को, तो डेप्रिसिएशन देखते हैं कि 1 अक्टूबर तक का डेप्रिसिएशन कितना बनेगा। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट के नाम से दिखाते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट जो बनती है 5 लाख, 5 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन की रेट है 10%। तो यहाँ पे सिर्फ 6 महीने इस्तेमाल किया गया, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। 1 अप्रैल से लेकर के 1 अक्टूबर तक 6 महीने बनते हैं, तो 25,000 रुपये जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट बनता है। अब हमने इसको अकाउंटिंग पीरियड को क्लोज कर देना है। ये हमारे पास जब क्लोज करेंगे बैलेंस 150 प्लस 25 करेंगे तो टोटल 1,75,000 जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, जो ये 1,75,000 रुपये है ये हमने 2018 की 1 अक्टूबर को प्लांट अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करना है। इस कारण से इसको टू प्लांट अकाउंट के नाम से दिखाए जाएंगे। तो हमने इसको लिख देना है ट्रांसफ़र टू प्लांट अकाउंट की। हमने ये बैलेंस कहाँ ट्रांसफ़र कर देना है, प्लांट अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देना है। यानी कि अब यहाँ पे टोटल जो डेप्रिसिएशन दिखाया जाएगा प्लांट अकाउंट के अंदर वो 1,75,000 का दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे हमने प्लांट अकाउंट के अंदर प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का नाम दिखाया था, क्योंकि हमने ये बैलेंस कहाँ से लेके आए हैं, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से लेके आए हैं। तो जो ये बैलेंस बनता है टोटल डेप्रिसिएशन 1,75,000 रुपये डेप्रिसिएशन है जो टोटल बनता है। अब यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस जो आएगा वो इस साइड आएगा, जो इस साइड बैलेंस बनता है वो बनता है लॉस का। तो 1 अक्टूबर 2018 को बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से दिखाएंगे कि लॉस जो हो चुका है असेट्स प्लांट को सेल करके वो 1,25,000 का हो चुका है। तो टोटल अकाउंटिंग पीरियड को हमने क्लोज कर देना है। टोटल बनता है 5 लाख से और ये 5 लाख से। इस तरीके से हमने सेकंड मेथड के अंदर अकाउंट्स प्रिपेयर करना है। डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग बना देना है, प्लांट अकाउंट अलग बना देना है। लेकिन ध्यान सिर्फ इस चीज़ का रखना है कि जब हमने किसी प्लांट को या फिक्स्ड असेट्स को सेल करना तो जो उसके अंदर डेप्रिसिएशन आएगा, ये डेप्रिसिएशन हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे, वहाँ से जो बैलेंस आएगा वो रेफर करना है यहाँ पे। इस तरीके से बच्चों ये कंसेप्ट बनता था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे इसी कंसेप्ट का एक नया एग्जाम्पल। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।